नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। फ्रेंड्स, HKRN को लेकर क्या है एक विशेष अपडेट आ गई है फ्रेंड्स। तो वीडियो के साथ में जुड़े रहिए। क्या अपडेट है फ्रेंड्स, इस वीडियो से क्या है आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी HKRN को लेकर कि किन कर्मचारियों को हटाया जाएगा और किन कर्मचारियों की क्या है जो नौकरी क्या है विभागों में क्या है बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से क्या पूरा टोटली आपको क्लियर होगा कि आप सेफ हैं या नहीं है, और पॉलिसी पार्ट एक क्या है, पॉलिसी पार्ट टू क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनमें से कौन से कर्मचारी बाहर होंगे, सब चीज क्या है आपकी इस वीडियो में क्या है क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगा कि वे कर्मचारी जिनकी क्या नौकरी क्या सुरक्षित रहेगी। तो सबसे पहले उसके ऊपर बात करेंगे कि किन कर्मचारियों की नौकरी क्या सुरक्षित रहेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 15 अगस्त 2019 से पहले के कर्मियों को क्या नहीं हटाया जाएगा, यानी कि 15 अगस्त 2019 से पहले के जितने भी जो कर्मचारी हैं जो विभागों में कार्यरत है उनकी नौकरी क्या सुरक्षित रहेगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो यदि पद पर 15 अगस्त 2019 से पहले आउटसोर्सिंग नीति के तहत या HKRN के माध्यम से नियुक्ति कोई अनुबंधित कर्मचारी कार्यरत है तो ऐसे कर्मचारी को क्या कार्य मुक्त नहीं किया जाएगा। इसके बजाय हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी अधिनियम 2024 के तहत सेवा की सुरक्षा का लाभ देने के लिए क्या है संबंधित विभाग द्वारा उसके मामले की क्या कार्रवाई की जाएगी, यानी कि उसकी जांच की जाएगी कि वह जो है 15 अगस्त 2019 से पहले विभाग में कार्यरत है या नहीं है। उसकी जो कार्रवाई के बाद ही क्या है उसको क्या है उसकी जो जॉब सिक्योरिटी क्या है उसको मिल जाएगी, जो 2024 में क्या है हरियाणा सरकार के द्वारा क्या है एक्ट बनाया गया है कि उनको क्या है नहीं निकाला जाएगा, उनको क्या है जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि किन कर्मचारियों की नौकरी जो काफी सारी जो उसमें न्यूज आ रही है कि किन कर्मचारियों की नौकरी जाएगी। तो जैसे कि मैं आपको सबसे पहले ये पैराग्राफ एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि इस पैराग्राफ में क्या उन्होंने क्लियर दे रखा है किन कर्मचारियों की नौकरी इसमें क्या जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो केवल उन कर्मचारियों को सिक्योरिटी ऑफ सर्विस दी जाएगी जो 15 अगस्त 2019 से पहले कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से लगे हुए हैं, यानी कि ये तो बात आ गई कि जिन कर्मचारियों की नौकरी बनी रहेगी, यानी कि 15 अगस्त 2019 से पहले के जो भी कर्मचारी किसी भी विभाग में कार्यरत हैं, चाहे आउटसोर्सिंग के आधार पे हो चाहे पॉलिसी पार्ट 1 या HKRN के तहत हुए हों, तो उनकी जो नौकरी क्या है बची रहेगी, उनको क्या जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। उसके बाद 15 अगस्त 2019 के बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे कर्मचारियों को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत से नौकरी से क्या है बर्खास्त किया जाएगा, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 15 अगस्त 2019 के बाद जो सबसे पहले किसी विभाग में कार्यरत हुआ होगा और जिसकी सर्विस ज्यादा होगी, मान लो अगर 15 अगस्त 2019 के बाद कोई 20 अगस्त को लग गया, कोई सितंबर में लग गया और उसके बाद अभी तक नौकरी पर कार्यरत है, और उसके बाद जो कर्मचारी लगे हुए हैं ये भी डिपेंड करेगा कि कितनी पोस्टें खाली हैं, यानी कि विभाग में क्या कितनी पोस्टें खाली हैं ये भी क्या उस पर डिपेंड करेगा, कुछ भी पोस्ट हो सकती हैं। तो कुल मिला के क्या है उन उन जो कर्मचारियों को जितना समय हो गया होगा, जिसको जितना समय हो गया होगा उसी को सबसे पहले क्या है कार्य मुक्त किया जाएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है यदि यानी 15 अगस्त 2019 के बाद जो भी सबसे पहले लगा होगा और जिसकी सर्विस जितनी ज्यादा होगी उसे ही सबसे पहले क्या बर्खास्त किया जाएगा। उसके बाद हम इसमें क्या थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो पॉलिसी पार्ट एक है और पॉलिसी पार्ट दो है वह क्या है, उसके तहत जो भी कर्मचारी आते हैं तो उनमें कौन सुरक्षित है कौन नहीं है सुरक्षित, उसके ऊपर बात करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर ये वाला जो पैराग्राफ देख सकते हो, ये जो पूरा पैराग्राफ है ये पूरा ये इसमें क्या है इसमें बता रखा है कि पॉलिसी पार्ट 1 है क्या नहीं है। दूसरा, संविदा कर्मचारियों की भर्ती किस प्रकार हरियाणा में क्या है होती है। तो जैसे कि आप मैं इसको आपको एक बार रीड करके बताऊं, हरियाणा में क्या सभी सरकारी संस्थाओं में संविदात्मक जनशक्ति प्रदान करने के उद्देश्य क्या है 2021 में क्या है HKRN का गठन किया, यानी कि HKRNL हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड का क्या गठन किया सरकार ने। उसके बाद यह हरियाणा में क्या संविदात्मक जनशक्ति प्रदान करने के लिए क्या अधिकृत एजेंसी के रूप में कार्य करता है। निगम से पहले कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्सिंग पॉलिसी प्रथम और द्वितीय के तहत क्या की जाती थी। पार्ट 1 मुख्य रूप से क्या है, पार्ट 1 की बात करें पॉलिसी पार्ट 1 की, पार्ट 1 मुख्य रूप से लोगों की सेवाओं की डिलीवरी को
यानी कि जो लोगों को जो गवर्नमेंट जो लोग होते हैं उन जो जो उनकी जो सेवाएं होती हैं, जो लोगों को सेवाएं देते हैं, उसकी बेहतर डिलीवरी के लिए क्या है, उसको मजबूत करने के लिए क्या है, विभिन्न सेवाओं को क्या है आउटसोर्सिंग के माध्यम से संबंधित है। यानी कि उसको जो सेवाएं मिल रही हैं उनको, वो क्या है आउटसोर्सिंग के थ्रू देना। जैसे कि हमारे यहाँ अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे कूड़े की गाड़ियां आती हैं जैसे कूड़ा उठाने के लिए, तो ये जो है ये आउटसोर्सिंग वाले बंदे होते हैं। इनको क्या है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गवर्नमेंट ने एक तरीके से, कि जो सेवा होगा बढ़िया तरीके से सुनिश्चित करने के लिए कि इतनी मात्रा में क्या है गवर्नमेंट जो बंदे हैं उनको नहीं लगाया जा सकता, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है प्राइवेट वाले बंदों को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। तो उनका ये एग्जाम्पल फर्स्ट पॉलिसी पार्ट 1 का हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पार्ट 2 में क्या उन जगहों पर अनुबंध के आधार पर लोगों की नियुक्ति शामिल थी जहां नियमित पद मौजूद थे। तो इसमें क्या है जहां पर क्या है किसी विभाग में क्या है नियमित पद हैं और उनकी जगह पर क्या है जो कर्मचारियों की क्या भर्ती हुई है कि भाई यहाँ पर किसी विभाग में किस क्लर्क के पद खाली है, किसी विभाग में ड्राइवर के, किसी में किसी अन्य पद पर जो नियमित पद है होने चाहिए वहां पर। तो उन पदों के अगेंस्ट में क्या है जो भर्ती कर ली, किसकी एचकेआरएन के थ्रू कोई बंदा लगा लिया, तो वो जो बंदे होंगे वो पॉलिसी पार्ट 2 के अंदर आएंगे। तो कुल मिला के क्या है ये इसमें क्लियर कर दिया कि पॉलिसी पार्ट 1 क्या है और पॉलिसी पार्ट 2 क्या है।